3, 2, 1. वॉमिटिंग हो रही है और बोल रही हो कि घबराने वाली बात नहीं। ऑफ कोर्स घबराने वाली बात है, तुम्हारी तबीयत खराब है। देखो पता नहीं क्या हो गया, तुमने उल्टा सीधा क्या खा लिया, इसलिए बोलता हूँ कि ये सब मत खाया करो। जंकुक तुम भी ना, तुम अच्छी तरीके से जानते हो ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस कंडीशन में ये सब नॉर्मल है। सो इट्स ओके, मुझे कुछ हुआ नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये सब तो चलता रहेगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। तो क्या इस बेबी के लिए तुम्हें ये सब भी सहना पड़ेगा? ऑफ कोर्स, और सहने वाली क्या बात है, ये सब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सारी चीजें तो एहसास दिलाती है ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। अब तो मुझे तुम्हारी डबल केयर करनी पड़ेगी। यू नो ना, मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी में बहुत तकलीफ होती है और केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इस बेबी का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैं तुम्हारी डबल ख्याल रखूंगा। काश जानको, जिस तरह तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हो ना, उसी तरह अपनी बेबी से करते हैं। देखो अब तुम्हें अपनी हेल्थ के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना है, इनफैक्ट मैं लेने ही नहीं दूंगा, मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारी इस प्यार को क्या बोलूं। चलो मैं तुम्हारे लिए फटाफट से डिनर बना देता हूँ, उसके बाद तुम खा लेना, ठीक है? क्या तुम बनाओगे? लेकिन तुमने तो कहा ना कि तुम्हें बहुत ज्यादा काम है और जरूरी काम है, तो तुम क्यों कर रहे हो? देखो मैं करवा लूंगी किसी से, I mean, मैं खुद भी कर सकती हूँ। ताई, मेरा कोई भी काम तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और क्या बोली हूँ, तुम खुद बनाओगी? तुम्हें कुछ आता भी है? थोड़ा बहुत तो आता है ना। वो क्या है ना कि मैं कुकिंग की क्लासेस ले रही हूँ अब अपनी बेबी के लिए, मैं उसे अपने हाथों से बनाकर खिलाना चाहती हूँ फ्यूचर में, इसलिए मैं सीख रही हूँ उसके लिए। देखा, आज तक तुमने मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इस बेबी के लिए ये सब कुछ कर रही हो। यू नो व्हाट, मुझे तो डर सा लग रहा है कि कहीं ये बेबी हम दोनों को अलग ना कर दे। अरे तुम भी ना, मैंने बोला ना कि हम दोनों के बीच में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है तो मैं पूरा करूंगी, और ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं होने भी नहीं दूंगा। हम दोनों को ये बेबी तो क्या, दुनिया में कोई भी अलग नहीं कर सकता। हो सकता है जानको कि ये बेबी तुम्हारी कुछ सोच बदल दे। मुझे लगा कि खाना बहुत ज्यादा बेकार बन गया है, क्योंकि मैंने पहली बार ट्राई किया था। लाओ मैं भी खाकर देखती हूँ कि कैसा बना है। तुम तो बहुत तारीफ कर रहे हो। वाओ, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मुझे लगा नहीं था कि मैं पहली बार बनाऊंगी और इतना टेस्टी बन जाएगा। बोला था ना कि बहुत टेस्टी है, मुझे तो बहुत पसंद आया। देखो मैं तो एक अच्छी वाइफ की तरह तुम्हारे लिए खाना भी बना लेती हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये खाना तो सच में बहुत टेस्टी है, इतना टेस्टी है ना कि मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिप्स चूम लूं। क्या? पागल, वो लिप्स नहीं, वो हाथ होता है, तुम्हें इतना भी नहीं आता। मैं जानता हूँ जिमिन, लेकिन मैं सच में तुम्हारे लिप्स को टच करना चाहता हूँ। I mean, मैं दोबारा फील करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो, अगर तुम ना बोलोगी तो मैं नहीं करूँगा। इसमें परमिशन वाली क्या बात है, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। वैसे भी एक बार तो कर ही चुके हो, दोबारा कर लोगे तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी। रियली जिमिन, थैंक यू सो मच, आई लव यू। लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ खतरा सा महसूस हो रहा था, तो
मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि देखो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकता। मतलब अभी तो हूँ, लेकिन जैसे रोज काम के लिए जाना पड़ेगा तो घर पर तुम अकेले रहोगी। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं इस घर में ना हुआ करूँ ना, तो तुम इस घर को अंदर से लॉक कर लिया करो। डोर विंडोज सब कुछ भी खुला मत छोड़ना। और अगर मैं आ भी गया ना, तो जब तक मैं तुम्हें आवाज नहीं दूंगा ना, तब तक तुम डोर मत खोलना। हो सकता है कि कोई और भी हो, अजनबी भी हो सकता है, बस इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई आ भी पाएगा। और अगर कोई आ भी गया, तुम हो ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे मुझे डर नहीं लगता। आई नो, बट मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, इसीलिए बोल रहा हूँ। और हो सकता है कि मैं कभी ज्यादा ना हो, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। यू नो ना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और शायद मैं भी शुगर। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, अब जल्दी से खा लो, ठीक है? जंगकुक, अच्छा तुम ही बताओ, जब बेबी होगा और वो तुम्हें डैड कहेगा, तो क्या तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी? सच बताना। देखो, मुझे बेबी से कोई मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब है। मुझे तुम्हारी परवाह है और किसी की नहीं। सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं इस बेबी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये बात तुम भी जानती हो। और मुझे पता है, इस सिचुएशन में अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा ना, तो तुम्हारी हालत खराब भी हो सकती है, और मैं तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए तुम्हें ये खाना खाना होगा, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और डॉक्टर ने बोला था तुम्हारा ख्याल रखना है मुझे बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए मैं बस वही कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने कम से कम तुम बेबी की केयर तो कर रहे हो ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं बेबी की नहीं, तुम्हारी केयर कर रहा हूँ। मुझे बस तुम्हारी परवाह है, तुम्हारी हेल्थ की परवाह है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। एक आखिरी बार, ये क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इस बेबी के आ जाने के बाद हमारे बीच में कोई चेंजेस तो नहीं आएगा ना? अरे मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना, तो मैं उस प्रॉमिस को निभाऊंगी, फिक्र मत करो। हो सकता है इस बेबी के आ जाने के बाद हम दिल से भी करीब हो जाए। हम रहते तो हस्बैंड वाइफ की तरह हैं, लेकिन हमारे दिल में कुछ नहीं है एक दूसरे के लिए, और मैं ऐसा कुछ होने भी नहीं दूंगा। ये मत सोचना कि इस बेबी के आ जाने के बाद तुम मुझसे दूर रह सकती हो। मैं जानती हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और मैंने भी तुमसे प्रॉमिस किया है, तो मैं अपने प्रॉमिस को निभाऊंगी। तो चलो अब जल्दी से खाना खा लो, क्योंकि खाना ठंडा हो रहा है। तुम सही कह रहे हो। चलो उसके बाद टेकुक भी डिनर करने के लिए चले जाते हैं। ये मैंने क्या सुना है? ऐसा नहीं हो सकता। प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? वो दोनों क्या सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं? मुझे लगा कि ताई सिर्फ मुझे जलाने के लिए ऐसा बोल रही है। नहीं ताई नहीं, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया है, और तुमने बोला ना कि वो एक माफिया, मैंने उसके बारे में पता किया था। वो एक साइको है, और मुझे पता है कि तुम उसके साथ कभी लाइफ में खुश नहीं रहोगी, क्योंकि साइको कभी खुश नहीं रह सकते। न वो खुश रहते हैं और न किसी को खुश रहने देते हैं, तो तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रहोगी। तुमने मुझे चीट किया ना, मुझसे शादी का प्रॉमिस करके किसी और से शादी की ना, तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी, मुझे अच्छी तरीके से पता है। उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। जंगकुक ताई का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है, क्योंकि वो ताई की हेल्थ के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता था, इसलिए वो ताई का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। अदर साइड जुनमिन भी एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके थे। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, बस कन्फेस करना बाकी था। ना शुगा ने जिमिन को अपना लव कन्फेस किया था, और ना ही जिमिन ने शुगा को। जिमिन, आज ना मुझे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मिशन पर जाना है जंगकुक के साथ, तो हो सकता है कि आने में बहुत ही ज्यादा लेट हो, तो तुम एक काम करना ना, जब तक कि मैं आवाज नहीं दूंगा ना, तुम डोर ओपन मत करना, और घर के सारे विंडोज और डोर को अंदर से लॉक कर लूंगी। जब तक कि तुम आवाज नहीं देते, मैं डोर भी ओपन नहीं करूंगी। समझ गए? मैं 50 बार बता चुकी हूँ। You know what? जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, जब भी तुम मुझे छोड़कर जाते हो ना, तो मुझे तोते की तरह रटा कर जाते हो, इसलिए मुझे याद हो गया है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। I'm really sorry जिमिन, मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करता हूँ ना, इसलिए बार बार बताना पड़ता है। तुम्हें बुरा लग रहा है तो I'm sorry। नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? जब तुम मेरी फिक्र करते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वो क्या है ना, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज सोच रखा है, जब शाम को आओगे तब तुम्हें मिलेगा। Really? मेरे लिए? और सरप्राइज? कहाँ है सरप्राइज? दो ना मुझे अभी चाहिए। मिलेगा, लेकिन शाम को मिलेगा। अगर मैं अभी से दे दूंगी तो फिर सरप्राइज कैसा? तुम शाम को आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। Oh really? मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ अभी से। इनफैक्ट मैं शाम को बहुत ही ज्यादा जल्दी आने की कोशिश करूंगा। इनफैक्ट मेरा तो जाने का मन नहीं कर रहा है, पर इम्पोर्टेंट है, जाना पड़ेगा। हाँ मुझे पता है इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं रोक रही। अब तुम जाओ, बाय। उसके बाद दोनों मिलते हैं और शुगा वहाँ से चला जाता है। शुगा, तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल सरप्राइज है। मैं तुम्हारा शाम को बेसब्री से इंतजार करूंगी, प्लीज जल्दी आना। मैंने अपना लव इतने दिन से कन्फेस नहीं किया, और आज मैं कन्फेस करना चाहती हूँ तुमसे। अब मैं तुमसे और ज्यादा देर तक ये बात छिपा कर नहीं रख सकती कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं बस तुमसे जल्द से जल्द बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। बस शाम का इंतजार है, जल्द से जल्द आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो क्या है ना, अभी अभी जस्ट मुझे याद आया कि आज तुम्हें डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला था ना, तो इसीलिए। वैसे आज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मिशन था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं नहीं जा पाऊंगा। शुगा को अकेले जाना पड़ेगा। मैं उसे कॉल करके बता दूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें ले जाता हूँ चेकअप कराने के लिए। ओके, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ ना, 5 मिनट लगेगा। उसके बाद ताई जाती है और जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाती है। चलो, मैं तो रेडी हो गई। आई थिंक अब हमें निकलना चाहिए। अब इससे क्या हो गया? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? अपॉइंटमेंट है ना, तो हो सकता है कि लेट हो सकते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लेट भी हो सकते हैं। चलो अब चलते हैं। खबर पक्की है ना? उसकी वाइफ यहीं पर रहती है ना? अगर यहीं पर रहती है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है उसे खत्म करने का। जी सर, खबर पक्की है, उसकी वाइफ वहीं रहती है। वो जानबूझकर उसे वहाँ पर लेकर गया ताकि कि हम लोग उसे कुछ कर न सके, पर उसे नहीं पता कि मेरी नजरों से बचना ना इम्पॉसिबल है। मैं उसे आज खत्म कर दूंगा। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। योंगी, तुम्हें क्या लगा कि मेरी इतनी बुरी तरीके से इंसल्ट करने के बाद तुम मुझसे बच जाओगे? कभी नहीं। जिस तरह उस दिन मुझे फील हुआ था ना, आज तुम्हें उससे भी बुरा फील होगा। आई एम सॉरी टू से, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारी वाइफ को खोना पड़ेगा। उस इंसल्ट का बदला मैं तुम्हारी वाइफ से लूंगा। वो अब नहीं बचेगी। मिशन पर गए हो ना, जाओ जाओ, लेकिन जब तक वापस आओगे ना, तुम्हें तुम्हारी वाइफ की डेड बॉडी मिलेगी। अरे वाह, शुगा आ गया लगता है। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। मैं जल्दी से खोल कर आती हूँ। उसे ज्यादा वेट नहीं कराऊंगी। इतना बोलकर जिमिन दौड़कर गेट के पास जाती है, लेकिन वहाँ रुक जाती है। ये शुगा को क्या हो गया? ये मुझे आवाज क्यों नहीं दे रहा? इसने तो बोला था कि जब तक कि ये आवाज नहीं देगा मैं गेट नहीं खोलूंगी। शुगा, तुम हो क्या? अगर तुम हो तो कुछ बोलते क्यों नहीं? प्लीज कुछ तो बोलो। शुगा, बस बहुत हुआ। अगर तुम हो तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे डरा क्यों रहे हो? अगर तुम निकली ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लग रहा है कि किसी ने विंडो का ग्लास तोड़ दिया। कहाँ पर है? डॉक्टर ने बोला है अब तुम्हारा और भी ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। ऑलरेडी 5 मंथ हो चुके हैं, इसलिए और भी ज्यादा केयर करना पड़ेगा। वो तो तुम मेरी करते ही हो, उसमें कौन सी नई बात है? अच्छा चलो, तुम यहाँ से आराम से लेट जाओ। मैं ऑयल गर्म करके लेकर आता हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारे पैरों की मसाज का टाइम हो गया है। हाँ ओके ठीक है, तुम जाओ। वॉट बेबी, आप तो मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि अभी तो आप इस दुनिया में आई भी नहीं और जंगकुक में इतने सारे चेंजेस नजर आ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप इस दुनिया में आ जाओगे तब जंगकुक को पूरी तरीके से बदल दोगे। कोई तो घर में आ गया है, लेकिन कौन है वो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शुगा भी नहीं है, अब क्या करूँ मैं?
ज्यादा नफरत करता हूँ ना, जितना उसे कोई नहीं करता होगा।